ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की। वैकुंठ चतुर्दशी यानी कि हरि हर का मिलन। हरि अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु और हर मतलब हमारे महादेव। भगवान श्री हरि विष्णु देव उठानी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान भोलेनाथ से मिलते हैं और भगवान शंकर भगवान विष्णु को दोबारा से संसार का कार्यभार संभालने को सौंपते हैं। पूरे वर्ष भर में केवल मात्र यही एक दिन है जिस दिन हरि और हर यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। आज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, दीपदान का समय क्या होगा और आज के दिन कौन से खास कार्य आपको अवश्य करने चाहिए, तभी आपको वैकुंठ चतुर्दशी के फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आज के दिन पूजा की क्या विधि होगी, वो सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साल 2022 में वैकुंठ चतुर्दशी का त्यौहार 6 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस साल रवि योग का संयोग बन रहा है और यह योग अशुभता को समाप्त करने वाला योग है। इस योग में भगवान भोलेनाथ तथा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति होगी तथा इसका फल जो है वह कई गुना अधिक प्राप्त होगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 6 नवंबर दिन रविवार शाम 4:28 से हो रहा है तथा इस तिथि का समापन 7 नवंबर दिन सोमवार शाम 4:15 पर हो जाएगा। और क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी में जो पूजा का समय होता है वह निशिता काल का होता है और निशिता काल आपको 6 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इस बार वैकुंठ चतुर्दशी का त्यौहार 6 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन निशिता काल पूजन का मुहूर्त होगा रात्रि 11:45 से लेकर रात्रि 12:37 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:32 तक। तो जो लोग दिन में पूजा करना चाहते हैं इस मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं, बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है। इसके अलावा अमृत काल रात्रि 9:39 से लेकर रात्रि 11:16 तक होगा। आप इस दौरान भी भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये भी बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है। तो हमने आपको आज के दिन के कुल 3 शुभ मुहूर्त बताए हैं जिनमें आप हरिहर की पूजा अर्चना विधि विधान से कर सकते हैं। पूजा की विधि क्या होगी वो आगे आप जानेंगे। पहले आपको बता दें कि निशिता काल का आज के दिन पूजन करने का विशेष महत्व है। तो किसी विशेष कामना के साथ या फिर विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए आपको निशिता काल में अवश्य पूजा अर्चना आज के दिन करनी चाहिए। यदि बात करें आज के दिन दीपदान करने की, तो दोस्तों आज के दिन 14 दीपक दान किए जाते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में जो भी दीपदान किए जाते हैं वो तो या तो ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं या फिर प्रदोष काल में यानी कि शाम के वक्त किए जाते हैं। लेकिन केवल ये एक ऐसा दिन है जब आपको दीपदान का फल यदि प्राप्त करना है तो वो दीपदान जो है वह निशिता काल में यानी कि मध्य रात्रि में करना चाहिए, तभी आपको आपके द्वारा किए गए दीपदान का फल प्राप्त होगा। वैसे तो नियम है कि पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तब दीपदान किया जाता है आज के दिन, लेकिन ये हर किसी के द्वारा संभव नहीं है। तो आप आज के दिन क्या करें कि 11 से 12 के बीच में या फिर 11 से 12:30 के बीच में आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद आप एक थाली में सुंदर से 14 दीपक तैयार करें। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो आटा का भी तैयार कर सकते हैं। लंबी बाती का दीपक होगा और इसमें आप घी का प्रयोग करें या फिर तिल के तेल का प्रयोग करें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार से आप दीपक तैयार करें, इसमें थोड़ा सा अक्षत पुष्प इत्यादि छिड़क कर इसकी पूजा कर लें और फिर आप इस दीपक को सबसे पहले घर के एक मुख्य द्वार पर दीपक लगाएंगे। फिर एक दीपक आप अपने घर के आसपास जो जलाशय है या फिर आपके घर में आप जहाँ पर
जल की व्यवस्था रखते हैं उस स्थान पर जलाएंगे और जो बाकी के दीपक रह गए हैं उन्हें आप घर के बाहर लगा देंगे। तो इस प्रकार से यदि आप आज के दिन इस विधि से इस समय पर दीपदान करते हैं तो ही आपको इसका फल प्राप्त होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काशी पहुंच गए थे वैकुंठ धाम त्याग कर, और वहां पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पूजा में वे इतने मग्न हो गए कि रात्रि हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर अचानक से उनको ध्यान आया कि पूजा में दीपक की कमी है। उसी वक्त माता लक्ष्मी एक सुंदर थाली में 14 दीपक तैयार करके लाती हैं और उन्हीं दीपकों के द्वारा भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। इसीलिए आज के दिन 14 दीप दान का विधान बताया जाता है। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने 108 कमल के द्वारा भगवान शंकर की पूजा अर्चना की थी और इस बीच भगवान शंकर ने एक लीला रची। एक कमल उन्होंने चोरी कर ली, यानी कि वहाँ से गायब कर दिया। तभी भगवान विष्णु, जिन्हें हम सभी कमल नयन कहते हैं, उन्होंने अपने नेत्र भगवान शंकर को अर्पित किए और भगवान शंकर इससे प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान विष्णु को उनका नेत्र वापस किया तथा उन्हें दिव्य सुदर्शन चक्र उपहार स्वरूप भेंट किया। और उसी दिन से वैकुंठ चतुर्दशी का यह त्योहार मनाया जाने लगा। इस दिन हरि और हर का मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु को बिल्वपत्र और भगवान शंकर को तुलसी दल चढ़ाने का विधान है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के द्वारा किए गए 14,000 पाप कर्मों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है तथा मृत्यु के बाद उन्हें यमलोक की यातनाओं को नहीं सहना पड़ता, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान विष्णु को 108 कमल के पुष्प अर्पित करने का विधान है, लेकिन 108 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है और 108 पुष्प अर्पित करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कम से कम एक कमल के पुष्प आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु के पूजा में अवश्य लगाइएगा, अवश्य अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले भगवान विष्णु को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं, इसके बाद गंगा जल में तुलसी के पत्ते मिलाकर स्नान कराएं और फिर पीले रंग के वस्त्र इत्यादि धारण कराने के बाद पीले चंदन, पीले अक्षत, पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान को 2 तुलसी दल चढ़ाइएगा। इसके बाद आपको कर लेनी है भगवान भोलेनाथ की पूजा। भगवान भोलेनाथ का भी कच्चे दूध से अभिषेक करें, शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें, पीला चंदन लगाएं, सफ़ेद अक्षत लगाएं, पीले व सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। आज के दिन भगवान शिव को बिल्वपत्र जरूर चढ़ाइएगा। बिल्वपत्र की संख्या 5, 7, 11 जितनी भी आपसे बन सके आप चढ़ाइएगा। इसके बाद घी का दीपक लगाइएगा और फिर भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिएगा। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का पाठ कीजिएगा। इसके बाद आपने भगवान भोलेनाथ को जो बिल्वपत्र चढ़ाया था उनमें से एक बिल्वपत्र उठाइए और अपनी कामना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए। और जो तुलसी दल आपने भगवान विष्णु को चढ़ाए थे या फिर अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी भी आप इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। तो आप वहाँ से, यानी कि लड्डू गोपाल जी हो या फिर विष्णु भगवान हो या फिर शालिग्राम हो, जिनकी भी आपने पूजा की है, वहाँ से एक तुलसी दल उठाइए और वह तुलसी दल अपनी कामना कह के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। पूरे साल भर में यही एक दिन है जब भगवान विष्णु को बिल्वपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल चढ़ाए जाते हैं। तो ये चीज़ आज के दिन आपको अवश्य करना है, तभी आपको वैकुंठ चतुर्दशी पूजा का फल प्राप्त होगा। इस विधि से आपको हरि हर की पूजा अर्चना आज के दिन करनी चाहिए। और जो आपने बिल्वपत्र और तुलसी के पत्ते चढ़ाए थे दोनों देवताओं को, इन्हें उठाकर आप घर में अगर कोई बच्चा है जिसके पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उन्हें आप यह प्रसाद स्वरूप में दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस विधि से आपको वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान की पूजा अर्चना करनी है। पूजा का मुहूर्त आपने जाना, पूजा की विधि जाना, दीपदान का सही समय और तरीका आपने जाना। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हरिहर के नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।